नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है डी निफ्टी डिकोडर की निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में। आज हम एनालिसिस करेंगे सोमवार 20 नवंबर 2025 के लिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली एनालिसिस की वीडियो में बताया था कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और आप यहाँ मैंने आपको कैंडल भी बताई थी कि किस तरह की कैंडल यहाँ बन सकती है। बस इसकी थोड़ी सी बॉडी हल्की सी बड़ी बन गई है, अदरवाइज आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली इसी लेवल से इसी ट्रेंड लाइन से इसने एक यहाँ पर अच्छी खासी विक दिखाई है। और यहाँ पर एक इसने जो है रिजेक्शन का सिनारियो जो है, प्राइस रिजेक्शन जो है यहाँ से इन्होंने निफ्टी भाई साहब ने हमारे फेस किया है एग्जैक्ट इस ट्रेंड लाइन से। तो इस तरह की जो मैं आपको एनालिसिस करके देता हूँ, सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस एनालिसिस की वीडियो को पूरा देखें ताकि चीज़ों को आप अच्छी तरह समझ सकें। और आप जो है इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैं इतना अच्छा कंटेंट बना कर दे रहा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि जो है हमारा परिवार थोड़ा सा बढ़ सके। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ निफ्टी भाई साहब के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट। दोस्तों, अब हम आ गए हैं निफ्टी भाई साहब के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पर। और यहाँ जैसा कि मैं आपको पहले से बताता हुआ आ रहा हूँ कि जो हमारे निफ्टी भाई साहब हैं वो यहाँ से एक हायर लो और हायर हाई का पैटर्न जो है बनाते हुए चल रहे थे, और उसको इन्होंने आज जो है अभी तक जो है उसको एकदम मेंटेन किए हुए हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो यहाँ से यहाँ जो लो था बनाया हुआ निफ्टी भाई साहब ने, वो 24,585 के आसपास का लो था। और अभी जो हाई बनाया है अभी रिसेंटली वो है 25,781, यानी कि लगभग 1200 पॉइंट की मूव ये कर चुके हैं पिछले 3 वीक में। यहाँ पर 3 वीक में इन्होंने लगभग 1000 पॉइंट की जो है हमारी ये जो मूव हुई थी, यहाँ से यहाँ तक जो मूव गई थी वो हमारी 1045 पॉइंट की मूव थी। और अभी यहाँ पर ये 1200 पॉइंट की मूव कर चुके हैं और एग्जैक्ट स्टैंड लाइन के पास यहाँ पर जा चुके हैं। तो अब यहाँ पर एक देखिए ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस तो है ही, साथ में अब हमारे लिए अगर ऊपर की तरफ देखें तो हमारे पास अगर ये निफ्टी बाईस ऊपर जाते हैं तो एक तो देखिए 26,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और ये और दूसरा जो 26,275 के आसपास हमारा लाइफ टाइम हाई है वो भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ऊपर तो ये मेजर दो रेजिस्टेंस हमें वीकली चार्ट पर दिखाई देते हैं। अब नीचे की बात करें तो उसके लिए हम चलते हैं जो निफ्टी भाई साहब हैं उनके डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर हम चलते हैं। और डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर हम वापस यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ से मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। और अब आप देख सकते हैं कि जो डेली टाइम फ्रेम पर है वो हमारे निफ्टी भाई साहब, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये देखिए कैंडल उस तरह की ही बनी हुई है ये। और अब यहाँ पर कल क्या कर सकते हैं देखिए, क्योंकि यहाँ जो है रेजिस्टेंस है। अब मान लीजिए कि निफ्टी भाई साहब को अगर ऊपर जाना हुआ और अगर यहाँ से ऊपर जाना चाहें तो हमारे पास मैंने आपको जैसे कि बताया कि दो रेजिस्टेंस अभी हमारे पास यहाँ पर का है। जो कि पहला रेजिस्टेंस जो है ये लगभग ये जो 26,000 का लेवल है यहाँ पर आएगा। और जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो 26,275 का मैंने आपको भी बताया कि एक पहला रेजिस्टेंस तो हमारे यहाँ 26,000 पे आएगा। और जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो 26,275 के आसपास यहाँ पर हमें दिखाई देगा। लेकिन अगर इनको ऊपर जाना हुआ तो ये क्या कर सकते हैं, कल यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल टाइप बना सकते हैं, यहाँ पर एक रेंज बना सकते हैं। क्योंकि ऊपर जाना हुआ तो यहाँ ट्रेंड लाइन पर ये एक दो दिन रेंज जरूर बनाएंगे, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ऑलरेडी कंप्लीटेड है, यहाँ पर पहले से भी रेजिस्टेंस ले चुका है। तो यहाँ पर 2-3 बार कम से कम 2-3 दिन तक यहाँ पर स्टे करेगा तब ये ऊपर निकलेगा। अब और तो उस कंडीशन में जो कैंडल बन सकती है वो यहाँ कुछ इनसाइड कैंडल बन सकती है इसके अंदर ही। इस जो ये जो हमारी कैंडल बनी, ये जो हमारी कैंडल बनी हुई है लास्ट डे की, इस लास्ट डे की कैंडल के इनसाइड में ही कोई कैंडल जो है बन सकती है, इसकी बॉडी के इनसाइड में या इसकी पूरी कैंडल के इनसाइड में कैंडल बन सकती है। और अगर इनका मूड नीचे आने का हुआ यहाँ से तो आप ये मान सकते हैं कि जो यहाँ मान लीजिए कोई या फ्लैट टू गैप डाउन स्लाइड गैप डाउन ओपन हो गए और ये एक रेड कैंडल यहाँ तक बना सकता है, जो कि इसके लो के जो हमारा प्रीवियस डे का जो ये हमारा इस दिन का जो लो या हाई है इस दिन का जो लो है उसके थोड़ा सा ऊपर पास में या फिर इसके नीचे की तरफ ये क्लोज कर सकता है। अगर इनको नीचे आने का मूड हुआ, देखिए नीचे अगर आया तो किस तरीके से आएगा ये आप पूरा मूव देखिए इस तरीके से। देखिए बड़ी बड़ी कैंडलों के साथ में नीचे आता है, तो यहाँ पर अगर नीचे आएंगे तो बड़ी बड़ी कैंडल बनती हुई हमें दिखाई दे सकती है यहाँ पर। लेकिन अगर नीचे आते हैं तो हमें जो पहला सपोर्ट मिलेगा, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर एक गैप है। तो ये हमारे पास में जो है यहाँ एक हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा इस एरिया में। और अगर इसको तोड़ता है तो फिर हमारे पास देखिए पूरा रेंज ये भी हमारे लिए एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन जब नीचे गिरता है
तो इस तरह के सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो नहीं रहती है, आप सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यू वहां पर होती है। जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है तो हम रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं ताकि हम मार्केट को सेल करके अपना प्रॉफिट बना सकें। तो नेक्स्ट टारगेट मार्केट का मुझे अगर नीचे की तरफ गिरता है तो इस ट्रेंड लाइन तक लगता है, या देखिए यहाँ से जैसे पहले थोड़ा ऊपर से निकल गया तो हो सकता है कि इसी आसपास के एरिया से, इस एरिया से भी ये एक बार बाउंस बैक लेके हो सकता है कि ऊपर की तरफ का मूव चालू कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा 25,550 के लेवल के आसपास। उसके बाद में जो नीचे का लेवल है ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये 24,900 के आसपास का लेवल यहाँ पर आता है। तो यहाँ तक अगर नीचे आते हैं तो निफ्टी भाई साहब आ सकते हैं। तो किस तरह की कैंडल बन सकती है, मैंने आपको दो तरह की प्रोबेबिलिटीज जो है वो डिस्क्राइब करके बता दिया है। आप जो है लेवल्स पर नजर बना के रखिएगा। अब हम चलते हैं निफ्टी भाई साहब के 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पर, और हम आ गए हैं अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पर। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर भी आपको देख सकते हैं, जो है दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ एक एम पैटर्न बनाया था। देखिए ये एम पैटर्न है एक, यहाँ एम पैटर्न बना के इसका ब्रेकआउट डाउन किया था। उसके बाद में ये ऊपर की तरफ गया और लगभग इसी ब्रेकआउट जो ब्रेकडाउन का लेवल था इसको रिटेस्ट करके नीचे की तरफ आने की हमें जो है अपनी कंडीशन दिखा रहा है। तो यहाँ पर और एक तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये एक लोअर हाई बना के, ये यहाँ एक लोअर हाई पैटर्न भी बना हुआ है। तो लोअर हाई पैटर्न बना के नीचे की तरफ आता है। तो हम यहाँ पर जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो हमें यही दिखाई देती है कि जो भी निफ्टी भाई साहब है हमारे, वो नीचे आ सकते हैं या यहाँ पर ये रेंज भी बना सकते हैं। वो तो बात की बातें हैं कि क्या करते हैं आगे, हमें कल के मूव के बाद वो पता चलेगा। कल दिवाली है तो मार्केट में कम लोग भी ट्रेड करने आ सकते हैं, तो उस वजह से भी हो सकता है कि मार्केट में कुछ बड़ा मूव हमें देखने को ना मिले और यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल टाइप भी बन जाए और नेक्स्ट डे मार्केट गिरे या फिर ऊपर की तरफ भी जा सकता है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पर हम अपने ट्रेड को कल किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले जो कंडीशन होती है वो बताता हूँ। मान लीजिए कि कल मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पर जो हमारी क्लोजिंग है 25,709 यहाँ आसपास ओपन होता है, तो आप कुछ मत कीजिए, यहाँ से मार्केट को पहले ऊपर या नीचे की तरफ जाने दीजिए, क्योंकि अभी हमारे पास में एक रेजिस्टेंस यहाँ दिखाई देता है 25,750 के आसपास। 25,750 के आसपास अगर आपको कोई नेगेटिव सिनारियो दिखाई देता है यहाँ पर, या तो आपको ये लोअर हाई पैटर्न दिखाई देता है या कोई नेगेटिव कैंडल दिखाई देती है, तो आप यहाँ से अपने जो एक पी प्लान कर सकते हैं और जो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा वो 25,625 के आसपास होगा और जो आपका दूसरा टारगेट यहाँ पर होगा वो 25,550 के आसपास का आपको देखने को मिल सकता है। अगर मान लीजिए कि फ्लैट ओपन होने के बाद में ये ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ जाने दीजिए। और यहाँ पर जो है ये देखिए आपने 25, अभी आपने देखा कि 25,750 है, मान लीजिए कि ऊपर जाता है 25,750 के आसपास, मान लीजिए कि ये इस लेवल को तोड़कर और चला जाता है तो 25,780 या 25,800 के आसपास अगर आपको वापस से यही कंडीशन देखने को मिले तो कि कोई नेगेटिव सिनारियो दिखने को मिले, तो यहाँ से भी आप पी प्लान कर सकते हैं। इस केस में आपका जो पहला टारगेट होगा वो क्लोजिंग के पास होगा, जैसे 25,710 के आसपास मान लीजिए, और जो दूसरा टारगेट होगा वो 25,625 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। अब मान लीजिए कि जो मार्केट है वो फ्लैट ओपन ना हो के आपका गैप अप ओपन हो जाए, मान लीजिए कि या तो इस लेवल के आसपास या इस लेवल के आसपास ओपन हो जाए, तो सेम वही करना है कि जब हम फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाने के बाद कर रहे थे, यानी कि यहाँ से भी आप प्री प्लान कर सकते हैं सेम टारगेट्स के लिए, आप यहाँ पर प्री प्लान कर सकते हैं। मान लीजिए कि मार्केट जो हमारे हैं जो गैप अप ओपन होकर ऊपर की तरफ जाने लग जाए, उस वही सबसे क्रिटिकल केस होगा, वहाँ आप कुछ मत कीजिए जब तक मार्केट ऊपर काफी देर तक सस्टेन ना कर जाए, कम से कम घंटे 2 घंटा सस्टेन ना करे, यहाँ पर कोई हायर लो का पैटर्न कोई ना मिले। हायर लो का पैटर्न मिलना बहुत जरूरी है इस कंडीशन में। अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है तो हमें यहाँ पर हायर लो का पैटर्न ही मिले तो हमें ट्रेड करना है, और फिर मार्केट बहुत देर सस्टेन कर जाए और हमें दिखाई दे कि कुछ मार्केट की कंडीशंस को देखकर हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ थोड़ा मामला क्रिटिकल होता है, यहाँ आप जो है जो भी निर्णय ले वो सोच समझ कर लीजिएगा। और मान लीजिए कि मार्केट जो है हमारा जो गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा मार्केट जो है कहीं जो है इसके पास 25,650 25 के बीच में यहाँ ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर मार्केट को अच्छी तरह रेंज बनाने दीजिए। अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो फर्स्ट टाइम में आप बिल्कुल भी ट्रेड मत कीजिए, इसको ऊपर जाने दीजिए। इसे कम से कम इस लेवल के आसपास आके अगर हमें कोई नेगेटिव सिनारियो दिखाता है तो यहाँ से हम प्री प्लान करेंगे। नीचे हमारे टारगेट जो इसके बाद में आते हैं 625 और 550 तक के टारगेट के लिए आप इसको यहाँ पर प्ले कर पाएंगे। और मान लीजिए कि यहाँ से अगर रेंज बना के नीचे की तरफ गिरता है तो हमारा पहला टारगेट यही 25,550 का होगा, और दूसरा हम यहाँ पर इस लेवल के टारगेट के लिए भी प्लान कर सकते हैं जो कि हमारा 25,480 के आसपास ये लेवल आता है। तो इस तरह से हम अपनी एनालिसिस आज की समाप्त कर चुके हैं। नेक्स्ट डे के एनालिसिस के लिए आपसे फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए।